हाय फ्रेंड्स, आई एम अंजलि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने टॉपिक मलेरिया के बारे में बात करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में आधा पढ़ चुके थे और आगे की वीडियो में हम आधा पढ़ने जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे उसके लाइफ साइकिल के बारे में, और पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक मलेरिया पार्ट 2। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी मलेरिया की। मलेरिया में हमने पढ़ा था कि वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम उसका पैरासाइट होता है, यानी कॉजेटिव एजेंट होता है, और उसका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, हमारी फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक, हमने यही पढ़ा था। और हमने प्लाज्मोडियम के 4 टाइप पढ़े थे: प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसमें से जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सीपैरम थे, ये सबसे मैलिजेंट क्या थे, मैलिजेंट पैरासाइट्स थे। अब हम बात करते हैं हमारे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो, सबसे पहले जो मॉस्किटो होता है, देखो ये जो मॉस्किटो है ये क्या है, फीमेल एनाफिलिस। ये क्या करेगी, बाइट करेगी किसी ह्यूमन बॉडी को। ह्यूमन बॉडी को बाइट किया तो इसकी आप सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, स्पोरोजोइड्स यानी पैरासाइट होते हैं। कौन सा पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। कोई भी हो सकता है, फैल्सीपैरम भी हो सकता है, ओवेल भी हो सकता है, मलेरी भी हो सकता है, और वाइवेक्स भी हो सकता है। कोई भी प्लाज्मोडियम हो सकता है, लेकिन इसकी ये अगर इफेक्टेड होगी तो इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम होगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होगा। तो जब ये पैरासाइट को, जब ये ह्यूमन को काटती है, बाइट करती है, तो क्या करती है, ब्लड मील के थ्रू ये क्या कर देती है, स्पोरोजोइड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। अब जब ये इंजेक्ट कर देती है तो ये जो स्पोरोजोइड्स इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में थे, अब ये हमारी ब्लड में आ जाते हैं, हमारे ब्लड में आ जाते हैं। तो ब्लड के थ्रू, ब्लड हमें पता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ब्लड के थ्रू ये हमारे कहाँ आ जाते हैं, लिवर सेल्स पे। पैरासाइट रीच द लिवर सेल थ्रू द ब्लड। ठीक, पैरासाइट कहाँ आ जाते हैं, ब्लड पे। अब जब ये पैरासाइट ब्लड पे आया तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये स्पोरोजोइड्स, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ठीक, स्पोरोजोइड्स अब जब ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, इसके बाद ये यहाँ लिवर सेल्स पे एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं। जब ये एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होना शुरू करते हैं तो ये कौन सा फॉर्म, राउंड शेप ले लेते हैं। देखो हुआ ना। और जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मीरोजोइड्स, और प्रोसेस होती है शाइजोगोनी। ठीक, शाइजोगोनी। इसको हम सिंपली मल्टीपल फिशन भी बोल सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, मल्टीपल फिशन की तरह ही तो हो रहा है। अब क्या करेगा, जो ये जब ये एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होंगे ये लिवर सेल्स में, तो लिवर सेल क्या करेगी, एक टाइम के बाद बर्स्ट हो जाएगी, हो गई बर्स्ट। जो इसके अंदर के जो भी ये सेल्स थे वो क्या हो जाएंगे, हमारी ब्लड में आ जाते हैं। ठीक, ब्लड में आ जाते हैं, मीरोजोइड्स जो होते हैं वो ब्लड में आ जाते हैं। देखो लिखा भी है, द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल्स, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। अब इसके बाद क्या होगा, जो ये हमारे मीरोजोइड्स थे ये क्या होंगे, ब्लड आरबीसीज में। अब आरबीसीज में दोबारा से ये क्या होते हैं, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होते हैं। एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होंगे, सेम वही होगा, आरबीसीज भी रप्चर हो जाएंगी। अब जब बहुत सारी साइकिल्स के बाद जब आरबीसीज रप्चर होती हैं, जब आरबीसीज रप्चर होती हैं तो क्या होता है, ब्लड सेल्स क्या कॉज करते हैं, मतलब जब, तो हमें फीवर आता है, बुखार आता है, और क्या होता है, हमारा
फटीग होता है और बॉडी थोड़ा थकी थकी सी रहती है, ठीक। और जो पैरासाइट होता है, ये जो नई आरबीसीज होती है हमारी बॉडी में, आरबीसीज फॉर्म होती रहती है ना, न्यू ब्लड सेल्स फॉर्म होती रहती हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, ये स्पोरोजॉइट्स, ये पैरासाइट रप्चर करते रहते हैं, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। अब क्या होगा, यहीं पे हमें क्या होता है, सिम्टम्स भी आने शुरू होते हैं। इन सब में क्या कितना टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेट 7 डेज और 1 वीक, ठीक। अब क्या होगा, ये जो कुछ टाइम बाद, बहुत कुछ साइकिल्स के बाद, ये जो हमारे आरबीसीज में रप्चर होके ये भी बाहर आ जाएंगे। जब ये आरबीसीज में आप क्या करेंगे, गैमीटोसाइट्स फॉर्म करते हैं। गैमीटोसाइट्स फॉर्म करते हैं कहाँ, आरबीसीज में। अब क्या होता है, बाई चांस किसी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी ये क्या है, वेक्टर है, अगर इसी ने उस ह्यूमन बॉडी को, वो अफेक्टेड ह्यूमन बॉडी है ना, अगर उसको काटा तो काटने में क्या होगा, वो जो ब्लड के थ्रू, हमारे बॉडी के ब्लड के थ्रू स्पोरोजॉइट्स उसकी गट के अंदर क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब उसकी गट के अंदर चले जाएंगे, ठीक। गैमेटोसाइट्स बनाए, गैमेटोसाइट्स अब कहाँ चले गए, इसकी बॉडी के अंदर, कहाँ, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। देखो लिखा है यहाँ पे, तो सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट्स डेवलप इन द रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज में बने। इसके बाद क्या हुआ, मॉस्किटो। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अभी तक क्या था, हमारी यहाँ से लेकर जो भी प्रोसेस हुई थी, ये कहाँ हुई थी, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब ये प्रोसेस जो भी होंगी, ये कहाँ चलेंगी, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। अब मॉस्किटो की बॉडी के अंदर चलेंगी, तो ये अब देखो जो गैमेटोसाइट्स हैं, ये कहाँ चले गए, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर। अब इसकी गट में चले गए, तो गट पे क्या होगा, ये जो हमें पता है फीमेल गैमेटोसाइट्स हैं और मेल गैमेटोसाइट हैं, ये डेवलप होंगे, और डेवलप होंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्या फॉर्म करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तो फॉर्म करते हैं जाइगोट। तो ये जाइगोट फॉर्म करेंगे, ठीक, कहाँ, मॉस्किटो की गट के अंदर। अब ये जब जाइगोट फॉर्म करेंगे तो वो मैच्योर भी होगा। जब वो मैच्योर होगा तो क्या फॉर्म करेगा, पैरासाइट। पैरासाइट कौन सा फॉर्म करेगा, आप जेन्यून सा है, जनरल सा है, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि जब मेल और फीमेल गैमेट प्लाज्मोडियम के मिले हैं तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट ही फॉर्म करेगा। तो अब प्लाज्मोडियम पैरासाइट फॉर्म करेगा, तो जो स्पोरोजॉइट्स हैं, पैरासाइट ही तो है, मतलब स्पोरोजॉइट पैरासाइट बात एक ही है, स्पोरोजॉइट को हम पैरासाइट भी बोल सकते हैं। अब जो ये पैरासाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं किधर, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स में। देखो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस, स्पोरोजॉइट एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड्स। अब कहाँ पहुँच गए, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स। अब अगर ये मॉस्किटो किसी अनइन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी को बाइट करता है, तो क्या होगा, उसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो स्पोरोजॉइट्स थे वो कहाँ चले जाएंगे, वापस उसके ब्लड में। ब्लड से कहाँ जाएंगे, लिवर सेल, लिवर सेल से कहाँ जाएंगे, हमारे, उसके बाद दोबारा से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देन लिवर सेल बर्स्ट करेगी तो साइजेंट्स बनेंगे, साइजोगोनी की प्रोसेस है, फिर वो दोबारा आरबीसीज में जाएंगे, फिर ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये हो गया हमारा क्या, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो यहीं पे हमारा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम खत्म होता है और यही प्रोसेस हमारी चलती रहती है। थैंक यू। अब अपनी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे एंड एमोबियसिस हिस्टोलाइटिका से जो हमारी होती है, हमारी डिजीज़ कॉज होती है, एंड अमीबियसिस, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर this video.